प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आखिर हम चश्मा क्यों लगाते हैं, आंखों में क्यों जरूरत पड़ती है मित्रों चश्मे की। तो देखिए, आइए जानते हैं आंख के लेंस संबंधी रोग। तो मित्रों, हम बात करेंगे आंख के रोगों की। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारे रोग। और रोग किसके? आंख के। तो आंख के लेंस संबंधी रोगों की बात करते हैं। लेंस संबंधी रोग, आंखों के लेंस संबंधी रोग की बात करते हैं। तो आंख के लेंस संबंधी रोग, मित्रों आपने एक नाम सुना होगा, दूरदृष्टि दोष। कौन सा रोग होगा? दूरदृष्टि दोष रोग आपने नाम सुना होगा। और एक रोग होता है मित्रों निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दो रोग होते हैं आंख में, जिसके अंदर अपन चश्मे का यानी कि लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस संबंधी दो रोग है, बहुत महत्वपूर्ण रोग है मित्रों। आपको याद होगा, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष, जिसको कि बोला जाता है मित्रों हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसको कहा जाता है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया संबंधी रोग दो होते हैं आंख के। मित्रों, जिस किसी को भी होता है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। दूर की वस्तु, अच्छे से ध्यान रखना, साफ दिखाई देगी। दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। और लेकिन मित्रों निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। निकट वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। जिस किसी को भी दूरदृष्टि दोष होगा, दूर की वस्तु साफ दिखेगी, निकट की नहीं। और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, मित्रों इसका उल्टा लिख दो, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वह साफ दिखेगी, साफ दिखेगी, और दूर की वस्तु जो है वह साफ दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब सीधा साधा है, देखने के मामले में दोनों रोग एक दूसरे का उल्टा है। अच्छे से याद रखना मित्रों, जिसको दूरदृष्टि दोष रोग होता है उसको पास का नहीं दिखता है, और जिसको पास का रोग होता है उसको दूर का नहीं दिखता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर जब ये उल्टा है तो नाम उल्टे क्यों दी, उल्टा क्यों दिया? इसका कारण है मित्रों, इसका कारण यह है मित्रों कि जिस किसी को भी दूरदृष्टि दोष रोग होता है उसमें लेंस के अंदर जो किरणें गुजरने के बाद रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से दूर बनता है और यह रेटिना के पास। इसका मतलब दोनों रोगों के नाम देखने के आधार पर ना देकर प्रतिबिंब बनने के आधार पर दिए गए हैं। याद रखना, इन दोनों रोगों के नाम जो दिए गए हैं वो देखने के आधार पर नहीं दिए गए हैं, बल्कि प्रतिबिंब बनने के आधार पर दिए गए हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि जैसे मान लो ये आंख है और ये रेटिना है, और यहां पर ये लेंस है, यहां पर भी सेम, और ये लेंस हो गया। अब मित्रों यहां मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी किरणें यहां से लेंस से गुजरने के बाद प्रतिबिंब बनना चाहिए था, यहां प्रतिबिंब बनता है यहां, यानी कि यहां प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। याद करो RS प्री 2023 इसमें प्रश्न पूछा था। तो रेटिना के बाद बनता है, यानी कि रेटिना से दूर बनता है, इसलिए ना इसको नाम दिया दूरदृष्टि दोष। और मित्रों इसमें इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना से पहले, रेटिना के पास, इसलिए इसको नाम दिया
दूरदर्शी दोष, इसको नाम दिया निकटदर्शी दोष। याद करो बेटा, दो लेंस होते हैं, इनको दूर करने के लिए दो लेंस काम में लेंगे। लेंस कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक लेंस होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दो लेंस होते हैं बेटा। उत्तल इस तरह का होता है और अवतल इस तरह का होता है। मित्रों, यहां से जो भी किरणें गुजरती है, उत्तल लेंस का गुण है गुजरने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाना, और इसका गुण है किरणों को फैलाने। ठीक है बेटा, तो ये एक बिंदु पर मिला रहा है, ये फैला रहा है। अब देखो, हमें यहां प्रतिबिंब बन रहा है, उसको यहां बनाना है, तो प्रतिबिंब को पास लाना है, तो किरणों को मिलाने वाला लेंस कौन सा हुआ? मित्रों, मिलाना वाला हुआ उत्तल। और यहां की बजाय मित्रों, यहां जो है प्रतिबिंब वो फैलाना है, तो यहां की बजाय यहां बने, तो फैलाएगा कौन? अवतल। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निवारण के लिए, करेक्शन के लिए हमें पूछे तो निवारण के लिए, दूर करने के लिए यहां चश्मे में हम कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल, जो उनको और केंद्रित करेगा। तो यहां की बजाय किरणें यहां मिल जाए, तो यहां हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और यहां फैलाना है, इसलिए चश्मे में हम लगाएंगे अवतल, ताकि यहां की बजाय यहां प्रतिबिंब बना जाए, तो इसका निवारण हो जाएगा। निवारण हो जाएगा बेटा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो यहां हो जाएगा उत्तल लेंस और यहां हो जाएगा अवतल लेंस। अच्छे से ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को दूरदर्शी दोष होगा उसको दूर का दिखेगा, साफ का नहीं। लेंस काम में लेंगे उत्तल। जिसको निकटदर्शी दोष होगा उसको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं, और लेंस काम में लेंगे अवतल। भूल जाओ तो एक बात याद रखना, लेंस कितने हैं? दो। लेंस कितने हैं? दो। रोग कितने हैं? दो। एक रोग है बेटा दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा रोग है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। मित्रों, इसमें लेंस है वो काम में लेंगे उत्तल लेंस, और इसमें लेंस काम में लेंगे अवतल। तो याद रखना, भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ तो दूर, दू, तो दू में आ रहा है ऊ, दू ऊ, तो ऊ को ऊ से मिलाओ, ऊ ऊ, तो ये हो जाएगा। नहीं तो दूर दृष्टि दोष में शब्द गिनो, कितने हैं? दो। कम शब्द 1 2 3, ये ज्यादा वाला, ये कम वाला। अब यहां शब्द गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4, ये कम वाला, ये ज्यादा वाला। कम को कम से मिलाओ और ज्यादा को ज्यादा से मिलाओ और उत्तर पाओ। तो अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेटा दो रोग पढ़े हमने। तीसरा रोग होता है, एक रोग और होता है जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं मित्रों? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, या इसको हम कहते हैं प्रेस मायोपिया। क्या नाम देते हैं? प्रेस मायोपिया, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष जो होता है मित्रों, जिसको हम प्रेस मायोपिया कहते हैं, यह बुढ़ापे में होता है। कब होता है बेटा? बुढ़ापे में होने वाला रोग है। बुढ़ापे में होने वाला रोग है। याद करो, उम्र बढ़ने के साथ हमारे लेंस की लचकता कम हो जाती है। हम दूर का देखते हैं तो लेंस में खिंचाव होता है, पास का देखते हैं संकुचन। तो याद रखना बेटा, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ लेंस की लचकता समाप्त हो जाती है। लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता समाप्त हो जाती, समाप्त हो जाती, जिससे हो जाती, जिससे मित्रों दूर व निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। दोनों की वस्तुएं
साफ दिखाई नहीं देती। देखा बेटा दादाजी का चश्मा, जिसमें ना तो दूर का साफ दिखता है ना पास का। तो उनका जो चश्मा होता है वो रोग होता है जरा दृष्टि दोष, उनको दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती और उनका चश्मा कुछ ऐसा होता है। याद करो, दूर का देखना, यहां से देखेंगे पास का, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा निवारण के लिए जो चश्मा काम में लेंगे वो होगा द्विफोकसीय लेंस। कौन सा लेंस होगा मित्रों? द्विफोकसीय लेंस होगा, द्विफोकसीय लेंस। और द्विफोकसीय लेंस होता है बेटा, इसके अंदर दूर और निकट दोनों की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देने के कारण काम में लेते हैं। इसमें मित्रों ध्यान रखना, चश्मा जो लेंस काम में लेंगे, चश्मा जो काम में लेंगे उसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों होंगे। यानी कि दूर का देखना है तो ऊपर हो जाएगा बेटा अवतल लेंस, और पास का देखना है तो ऊपर हो जाएगा मित्रों आपके हो जाएगा अवतल। तो चश्मे के अंदर दोनों लेंस होंगे, ऊपर हो जाएगा उत्तल और नीचे हो जाएगा अवतल। तो ये हो जाएगा द्विफोकसीय लेंस। ऐसा लेंस तो मित्रों दोनों लेंस काम में एक साथ आ जाएगा, एक साथ चश्मे में आ जाएंगे उत्तल प्लस अवतल, तो ये कहलाएगा द्विफोकसीय लेंस और इसमें दोनों वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। मित्रों तीसरा आंख का लेंस संबंधी रोग है जिसको नाम देते हैं दृष्टि वैषम्य। क्या नाम देते हैं? दृष्टि वैषम्य, जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसके अंदर मित्रों याद रखना कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है। कॉर्निया का आकार क्या हो जाता है? अनियमित। कॉर्निया का आकार इर्रेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। और कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाएगा तो मित्रों इसमें रोगी जो होगा, रोगी 37 यानी कि आडी 37 व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 37 व ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचान 37 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है। 37 रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आपस में नहीं पहचान पाता है। इसका जो करेक्शन होगा, निवारण, उसमें विशेष प्रकार के लेंस काम में लेते हैं जिन्हें कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस बेटा? सिलेंड्रिकल, या इन्हीं को कहते हैं बेलनाकार लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस या कौन से लेंस? बेलनाकार लेंस, जो कि चश्मे के रूप में काम में लेते हैं। ये एलडीसी 2018 में पूछा है कि दृष्टि वैषम्य रोग में क्या होगा? उत्तर था कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाता है। एक रोग और है चौथा, जिसको हम कहते हैं कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं बेटा? मोतियाबिंद, यानी कि चौथा रोग है मोतियाबिंद। और मित्रों इसमें लेंस पर मांस की परतें जम जाती हैं। लेंस पर मांस की परतें जम जाती हैं, लेंस पर मांस की परतें जम जाती हैं, जिससे लेंस अपारदर्शी हो जाता है। जिससे लेंस क्या हो जाता है बेटा? नॉन ट्रांसपेरेंस, अपारदर्शी हो जाता
और रोगी को दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। इसके लिए बेटा इसका करेक्शन है, निवारण, वो है ट्रांसप्लांट ऑफ लेंस। पूरा लेंस का क्या करते हैं? प्रत्यारोपण। लेंस का प्रत्यारोपण काम में करते हैं, और जो लेंस काम में लेते हैं बेटा उन लेंसों को कहा जाता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो इसमें जो लेंस लगाते हैं उन लेंसों का नाम है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। क्या कहते हैं इनको? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। तो मोतियाबिंद इसमें लेंस अपारदर्शी हो जाएगा और दिखाई देना बंद हो जाएगा। मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली है। इस दिवाली के अंदर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया दिवाली महाधमाका ऑफर, जो कि 10 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, और डेट याद रखना बेटा 15 नवंबर तक चलेगा मित्रों। तो याद रखना इसमें आपको 90% तक की छूट मिल रही है उत्कर्ष ऐप में जितने भी कोर्स उपलब्ध है सभी कोर्सेज पर, और साथ ही साथ मिल रही है एक्स्ट्रा वैलिडिटी 6 महीने की। और मित्रों टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होती है बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो याद रखना बेटा ये मौका हाथ से न जाए, क्योंकि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते हैं। याद रखना मित्रों सही समय पर सही चुनाव मित्रों हमेशा लक्ष्य को भेदने में हमेशा हमारी मदद करता है। आइए जुड़िए और हमारे साथ मिलकर अपने सपने को पूरा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे आपके लेंस संबंधी रोग। पहला रोग कौन सा था? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद। फिर मिलते हैं अच्छे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।